चलिए देखते हैं यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है 7.7 AC ऑल्टरनेटिंग करंट का जो क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, अ चार्ज 30 माइक्रोफराड, चार्ज जो दी हुई है वो 30 माइक्रोफराड की है। कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 27 मिली हेनरी इंडक्टर। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशंस ऑफ द सर्किट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, और 7.7 में ये हमारे से पूछा गया है कि व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से 7.7 से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको। देखिए जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है उसको पहले मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ आपके लिए। चार्ज जो है 30 माइक्रोफराड का है, तो कैपेसिटेंस मतलब चार्ज 30 माइक्रोफराड कैपेसिटर, मतलब ये कैपेसिटर की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो कैपेसिटर की वैल्यू की जगह पे आप C इक्वल टू आप लिख सकते हो 30 माइक्रोफराड, राइट। तो यहाँ पे मैं C की वैल्यू आपके सामने यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ 30 माइक्रोफराड। C इक्वल टू आपके पास आ गया यहाँ पे 30 माइक्रोफराड। जब भी क्वेश्चन दिया गया हो तो सबसे पहले आप उसमें उससे रिलेटेड आप जो भी वैल्यू दी जाती है उसको आप नोट कर लो। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो इंडक्टर, इंडक्टर की वैल्यू दी हुई है, वो हमारे पास दी हुई है 27 मिली हेनरी। तो इंडक्टर को आप L से लिखते हो, तो L इक्वल टू आपके पास इस जगह पे है 27 मिली हेनरी। तो इस जगह पे आप इस तरह से मिली हेनरी 27 मिली हेनरी आपने यहाँ पे लिख दिया। और हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशंस, दैट मीन्स हमें चाहिए यहाँ पे ओमेगा आर, ठीक है। ओमेगा आर इक्वल टू वॉट, ये हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला मैं बताना चाहूँगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशंस के लिए होता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी of free oscillations और इसको आप क्या कह सकते हो, तो इसको आप ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो। तो ये आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपके लिए लिख रहा हूँ, यहाँ देखोगे तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा ओमेगा आर से इसको रिप्रेजेंट करते हो। ओमेगा आर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ओमेगा आर इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। और अब सिर्फ वैल्यू यहाँ पे आप प्लेस करोगे इसकी, तो यहाँ पे देखो आप, तो 1 अपॉन अंडर रूट एल की वैल्यू आपकी कितनी है, तो आप यहाँ से देख सकते हो एल की वैल्यू 27 मिली हेनरी की है। तो 27 इंटू 10 पावर माइनस 3, ओके। और सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, तो सी की वैल्यू है 30 माइक्रोफराड। तो इसकी जगह पे आप यहाँ पे 30 और माइक्रो है तो माइक्रो को कन्वर्ट कर लोगे फराड में, 10 पावर माइनस 6। तो इस तरह से ये आपके पास कैलकुलेट करोगे आप, देखो 27 और यहाँ पे 3, 27 3 जाए ऐसे भी 81 होता है। तो ये आपके पास 81, इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ 1 अपॉन 81 इंटू 10 पावर माइनस 8, ये अंडर रूट में आ जाएगा। और जब सॉल्व किया जाएगा फर्दर तो इसकी वैल्यू आएगी 9 इंटू 10 पावर minus 4, and this will becomes finally it will be 10 upon 9. You can write like this into 10 power 3, which is equal to after final calculation you get the value 1.1 into 10 power 3 radian per second. Question number 7.8 ये कह रहा है सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर in exercise 7.7
is 6 millicoulomb. What is the total energy stored in the circuit initially? What is the total energy at later time? दोनों ही सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं, इनिशियल के लिए और लेटर टाइम के लिए। तो जो गिवन है पहले आप उसको वहाँ पे मेंशन कर दो। तो इसके हिसाब से जो हमारे पास कैपेसिटर है 30 माइक्रोफराड का है, जो हमारे 7.7 में दिया हुआ है। तो कैपेसिटी जो यहाँ पे है कैपेसिटर की वैल्यू है C इक्वल टू 30 माइक्रोफराड, और चार्ज जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो Q इक्वल टू 6 millicoulomb, और we have to find the total energy stored in the circuit initially. Then you can write here total energy. Formula of total energy is equal to, this is represented as U, capital U, equal to Q square upon 2C. और भी एनर्जी के फॉर्मूले हैं, हाफ CV स्क्वायर भी है, लेकिन already Q is given and C is given in your questions. That why we are applying this formula. And now U equal to Q square by 2C. The value of Q, you can write here, value of Q is 6 into 10 power minus 3, which is in millicoulomb. You can write here 6 into 10 power minus 3 coulomb, and square of this one upon 2, and value of capacitor is 30 into 10 power minus 6, because it is in, yes, it is in microfarad. So that's why you can write 10 power minus 6. 32 into 30 into 10 power minus 6. On solving this one, 6 square of 6 is 36 into 10 power, square of 10 power minus 3 is 10 power minus 6. Then 2 into 30 into 10 power minus 6. You can cancel here minus 6 and minus 6. 10 power minus 6, 10 power minus 6. And rest after calculation you get final the result you get 0.6 joule. This initial energy of capacitor is shared by inductance during oscillations. Capacitor charges and discharges through the inductor, but the total energy of LC tank circuit remains same. दोनों ही LC सर्किट में टोटल एनर्जी हमेशा सेम होगी। तो मैं यहाँ पे इस कमेंट को भी यहाँ पे लिख देना चाहूँगा, this initial energy of capacitor, initial energy of capacitor is shared by inductance during oscillations. But the total energy of the LC tank of the LC tank, क्योंकि L और C सिर्फ इसी दोनों का यहाँ पे फंक्शन हो रहा है, तो ऑफ द LC tank
सेम। एलसी टैंक के सर्किट में टोटल एनर्जी जो होगी वो सेम ही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 7.9, LCR सर्किट विद रेजिस्टेंस जो है 20 का है, इंडक्टर 1.5 हेनरी एंड C इक्वल टू 35 माइक्रोफराड इज कनेक्टेड टू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 volt AC supply. When the frequency of the supply equals the natural frequency of the circuit, what is the average power transferred to the circuit in one complete cycle? तो इसको सॉल्व करने के पहले the given part is here resistance R, you can write here R equal to 20 ohm, R equal to 20 ohm, which is given in your question. Even L is also given, L is equal to 1.5 Henry and C is given, C equal to 35 microfarad. And average EMF, this one is also given, average variable frequency 200 volt supply and 200 volt supply, this is average EMF. So I can write, you can write here average EMF is written as EV in short equal to 200 volt. And we have to find the average power at resonance. Average power at resonance will be what? Then according to formula, you know well, P average, this one is equal to IV EV, I average and E average. You know well this formula, P equal to IV. When supply frequency equals natural frequency of the circuit, it is resonance, and in this case when it becomes resonance, XL must be equal to XC. You know, when XL equal to XC, from this formula you can write here IV equal to EV upon R, and EV is given 200 volt, R is given 20. There is no need of other parts when it is in resonance case. That means आपको यहाँ पे किसी तरह की L और C की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाएगी. You can cancel this one and get the value of 10 ampere current. Yes, therefore cos phi is equal to 1 at resonance, and P average is equal to EV IV equal to 20 into EV is 200 and IV you get the value of IV which is 10 ampere. Then after multiplication you get the value of 2000 watt. Yes, it's a 2000 watt. The power, average power, the value of average power is 2000 watt. Now come in next question. Now the question number 10. A radio can tune over frequency range of a portion. रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, रेडियो ऑलरेडी ट्यून की जाती है, आपको भी पता है, तो उसकी जो रेंज है वो यहाँ पे दी हुई है. तो अगर दो अलग अलग रेंज आपको मिल रही है तो उसके लिए आपको नेचुरल सी बात है फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग फाइंड करनी पड़ेगी. देखो आप, अ रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेंज ऑफ पोर्शन इन मेगावाट ब्रॉडकास्ट बैंड 800 kilohertz to 1200 kilohertz.
its LC circuit has an effective inductance of 200 microhenry. What must be the range of its variable capacitor? Variable capacitor जो अप्लाई किया गया है उसकी रेंज क्या होनी चाहिए? हिंट भी आपके पास दिया हुआ है, and the hint is given for tuning the natural frequency, that is the frequency of free oscillations of the LC circuit should be equal to the frequency of radio waves. ठीक है, दो अलग अलग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे आपको काम करना है. तो जो गिवन है पहले आप उसको नोट कर लो, नोट डाउन. द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी maximum frequency I am going to write here in new one is equal to 1200 kilohertz. In this one is the maximum frequency 1200 kilohertz, and the minimum frequency according to question, minimum frequency nu 2 is equal to, here is 800 kilohertz. This one is 800 kilohertz, maximum frequency and minimum frequency. It is given in your question. And inductance L is also given. L is equal to 200 microfarad. L is 200 microfarad. Now, range of capacitor, which type of capacitor which we are going to use for these two different kinds of range of frequencies. Range of capacitor, let us consider range of capacitor is C1 and C2, and from formula which we are going to use, formula is formula of frequency is nu equal to 1 upon 2 pi under root LC, and these all things are given in your question, but formula is not given right now. Okay, solution of this question. Now we are going to solve this question. Tuning of radio. What is the mean of tuning of radios? According to the question, a radio can be tuned. Yes, a radio can be tuned over a frequency range of a portion of megawatt broadcast band. आपने देखा होगा रेडियो को कभी कभी आप उसके पॉइंट्स को मूव कराते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन पॉइंट से सर्टेन पॉइंट तक आती है. उसमें बताया जाता है कि कितने फ्रीक्वेंसी तक रेडियो अपनी एक सर्टेन, चाहे वो इट मे बी रेडियो मिर्ची हो या FM हो, उस सब की अपनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल रेडियो स्टेशन. सो ट्यूनिंग ऑफ रेडियो means natural frequency of LC. Natural frequency of LC circuit matches broadcast frequency. Broadcast frequency for lower limit nu 2, which is 800 kilohertz, and nu 1, 800 kilohertz, which is equal to 800 into 10 power 3 hertz, and this one is equal to nu 2 is equal to finally 8 into 10 power 5 hertz. Yes, these are the value. You can see here the frequency, different type of frequencies. Now in next, apply the formula of
Which one formula? Yes, C2. Yes, this is C2, and formula of capacitor C2 is equal to 1 upon 4 pi square L nu 2 स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ही आया हुआ है। न्यू आर जो ओमेगा आर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, एंड यू आर टेकिंग ओमेगा एज ए 2 पाई न्यू। यस, omega is, you are taking omega as 2 by nu 1 upon LC. After squaring both sides, you get the value 4 pi square nu square is, this one is equal to 1 upon, yes, this is under root, and 1 upon LC. From here you get the value of C equal to 1 upon 4 pi square nu square, or this one into L. So same thing here, C2, you get the value of C2 like this, applying this formula. I think it would be clear. Or apply 1 upon 4, apply the value of pi like 3.14, and the squaring of 3.14 is just like the value of 3.4 is squaring of equal to 9.8. That's just the like value of acceleration due to gravity, into the inductor is 200 into 10 power minus 6, and finally 8 into 10 power 5 square of this one, frequency of this one. Okay, now we are going to solve this value and get the value of C2. C2 is equal to 1 upon 4 into 3.14 square of this one into 2 into this one is 6.4 into 10 power minus 4 plus 10. This is 10 power minus 4, or squaring of this is 10. So 6. Overall you get the value like this. C2 equal to 10 power 6 upon 10 power minus 6 upon 8 into 64 into 3.14, and this one becomes 197.9 into 10 power minus 12. Approximate this one value will get equal, this must be equal to 198 picofarad. Yes, this picofarad, that means 10 power minus 12. Pico means 10 power minus 12. You get the value of C2 from here. Similarly, you can find the value of C1 for upper limit nu 1. Applying nu 1 for upper limit, and upper limit the value of nu 1 is 1200 kilohertz. For upper limit, nu 1 equal to 1200 kilohertz, and this one 1200 into 10 power minus 10 power 3 hertz, and which is equal to 12 into 10 power 5 hertz. Now calculate once again.
जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट किया है उसी तरह से इसे भी हमें कैलकुलेट करना है। तो अप्लाई C1. Now this time we get the value of C1. C1 equal to 1 by 4 pi square nu 1 square into L, which is equal to 1 by 4 into 3.14 square of this one into 12 into 5 10 power 5 square of this one also into 200 into 10 power minus 6, right? And then after solving you get the value 8 into 3.14 square of this one, and after multiplication 12 into 2, it's a 12 square of 12 44, 144 into 200 into 10 power 200 into 10 power 10 minus 4, yes, 5 square of 5 10, and this one is 10 power minus 4. Then finally you can write here 10 power minus 6 upon 8 into 3.14 square of this one into 144, and finally you get the value 87.9 into 10 power minus 12 farad. Here you have two values, two different values. One is 190 picofarad, 198 picofarad, and C1 is 87.9 into 10 power minus 12. That means 87, almost you can write 88 picofarad, almost. C1, the value of C1 is 81. Therefore range, what should be the range? The range of capacitor is almost from, it started from 88 to, this one is 88 to 198 picofarad. This will be the range of the capacitor, the given capacitor. Question number 7.11. Figure 7.21. A series LCR circuit connected to a variable frequency 230 volt. ये जो है यहाँ पे जिसमें LCR सर्किट है, L भी है, C भी है और R भी है, ये 230 वोल्ट से कनेक्टेड है. L इक्वल टू this one is 5 Henry, C is equal to 80 microfarad and R equal to 40 ohms. First, determine the source in frequency which derive the circuit in resonance. Second, obtain the impedance of the circuit and amplitude of current at the resonance frequency. And third one is determine the RMS potential drop across the three elements of the circuit shows at the potential drop across the LC combination is 0 at the resonance frequency. तो तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है और इसे तीनों तरफ से हमें समझना है और सॉल्व करना है. Is equal to, this one is EV, EV is equal to 230 volt. Okay, the voltage is given 230 volt, L equal to 5 Henry, C equal to 80 microfarad and R equal to 40 ohms. First, resonance frequency A for part A. For part A, we have to find the resonance frequency, that is omega R. Yes. How you get the resonance frequency? So apply the formula, which is equal to under root LC. And after applying this formula, L is given. L is 5 Henry. So under root 5 into C is 80 into 10 power minus 6, and finally you get the value under root
400 into 10 power minus 6. Finally you get final result will be 50 radian per second. Yes, done. आपका A सॉल्व हो चुका है. Now apply on B. Yes, impedance at amplitude of current at resonance for question B. So at resonance, at resonance, well, Z equal to R, and R is given, R is equal to 40 ohm, where R equal to 40 ohm. Then RMS value of current, which is IV, is equal to EV by R, and EV is here 230 by 40, and from here IV you get the value after dividing 5.75 ampere maximum current at resonance. Now maximum current at resonance, resonance is I naught equal to root 2 IV equal to 1.414 into, and this one is IV 5.75. After multiplying it becomes 8.13 ampere. Now comes on question number C. RMS voltage across R. RMS voltage across R. This is IVRB R equal to 5.75 into R is 40, and after multiplying you get 230 volts. RMS voltage across L. This is the RMS voltage across R. This was the RMS voltage across R. Now RMS voltage across L, and similarly you find the value of RMS voltage across C. Now RMS voltage across L, this one is IV XL, which is equal to IV omega naught L, and this one 5.75. I value of IV is 5.75 into omega naught is 50 into 5, L is 5 given in question, and this will become 1437.5 volt. And RMS voltage across C, RMS voltage across C, this is IV XC, and IV XC is equal to IV upon omega naught into C, and this one will be 5.75 value of IV upon omega naught is 50, and C is given in your question 80 into 10 power minus 6. Okay, and this will also given the value 1437.5 volt.
Now RMS voltage across LC RMS voltage across LC. This is IV omega naught L minus 1 by omega naught C, and this is equal to 5.75 omega naught L minus 1 by omega naught C. And you know well, omega naught L and omega naught C have a similar value, therefore it will 0. Then total value across LC, voltage, RMS voltage across LC will be 0. Okay, hopefully you can understand all these things, the question up to question number 11. So thank you all of you, and try to attempt additional question also. I hope you can solve the additional question. We will discuss in your further class in additional questions.